गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चों हम सब पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। जिनको हम सब हिंदी में वर्ग आव्यूह कहते हैं। कोई पूछेगा वर्ग आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। जिसको इंग्लिश में हम सब कैसे पढ़ेंगे, क्या डिफिनेशन होगा? दोज मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एग्जाम्पल देखिए, टू 4 6 8 कितना बेटा 2 क्रॉस 2 का है, इसलिए ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। ऐसे कहीं लिखा है 1 2 3 4 5 4 6 8 1 2 3, ये भी कितना है? ये भी आपका 3 क्रॉस 3 का है। इसमें भी 3 रो है और 3 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अच्छा, एक लेते हैं 1 2 3 4 0 3, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? तो जवाब मिलेगा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2 क्रॉस 3 है, इसमें पंक्ति जो है 2 है और स्तंभ आपका 3 है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह ये टॉपिक है। इसको हम सब इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बच्चों ये क्या होता है? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव, देखो वर्ग कह रहा है, निश्चित है वह हमेशा वर्ग आव्यूह होगा, उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होगा। ऐसा वर्ग आव्यूह जिनके विकर्ण के अवयव शून्य ना हो, मतलब यहाँ कुछ भी लिखा रहा है, यहाँ पे 1 2 लिख दिया जाए, बाकी ये 0 हो जाए, ये बेटा आपका वर्ग आव्यूह है। लेकिन ये साथ साथ क्या है? विकर्ण आव्यूह है। क्यों है? क्योंकि इनके विकर्ण के अवयव शून्य नहीं है, बाकी सब क्या है? 0 है। इसको हम सब विकर्ण आव्यूह कहते हैं। या ऐसा कहीं लिखा रहे 8 9 10 0 0 0 0 0, ये भी आपका क्या है? ये आपका विकर्ण आव्यूह है क्योंकि इसके विकर्ण के अवयव क्या है? शून्य नहीं है। विकर्ण आव्यूह के लिए शर्त ये जरूर होना चाहिए, वह आव्यूह जो है वर्ग आव्यूह हो। अभी किसी के दिमाग में ऐसा चल रहा हो कि सर ऐसे कहीं लिखा रहे से 1 2 लिखा रहे, यहाँ पे 0 0 0 0 ऐसे लिखा रहे, तो बेटा ये आपका विकर्ण आव्यूह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आपका वर्ग आव्यूह है ही नहीं, क्योंकि ये आपका 2 क्रॉस 3 है। तो विकर्ण आव्यूह के लिए शर्त होनी चाहिए कि वो कम से कम वर्ग आव्यूह हो, फिर उसके विकर्ण के अवयव शून्य ना हो। इंग्लिश में क्या डिफिनेशन होगा? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ its diagonal elements are not 0 except all 0। फिर बात आती है नेक्स्ट टॉपिक पे, हम सब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स, जिसको हम सब अदिश आव्यूह कहते हैं। स्केलर
मैट्रिक्स, जिसको हम सब क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह कहते हैं, अदिश आव्यूह। अब बेटा जो स्केलर होगा वो कहाँ से बनेगा, विकर्ण आव्यूह से। क्या परिभाषा होगा, ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव समान हो और शेष सभी शून्य हो, उसे हम सब क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह। जैसे लिखा है 2 2 2 0 0 0 0 0 0। क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं विकर्ण के अवयव समान हैं, शेष सभी शून्य है। और लेकिन इसमें क्या था बेटा, विकर्ण आव्यूह में अवयव समान हो भी सकते हैं और नहीं भी, कोई शर्त नहीं है इसमें। यदि अवयव समान है, यदि सब जगह 8 8 है तो भी ये विकर्ण आव्यूह कहलाएगा, यदि समान नहीं है तो भी विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। ये आपका जो है, ये आपका अदिश आव्यूह है, साथ साथ विकर्ण आव्यूह भी है, दोनों है। ऐसे एक और लेते हैं एग्जाम्पल, 5 5 5 0 0 0 0 0 0। ये क्या आपका है, ये आपका विकर्ण आव्यूह। पहली बात क्यों है, क्योंकि इसके विकर्ण के अवयव शून्य नहीं है। ये डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो है सेम है, सेम है और साथ साथ जीरो नहीं है। तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा और ये क्या होगा, आपका स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या शर्त चाहिए, दोज डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के लिए शर्त होनी चाहिए, इसके डायगोनल के एलिमेंट समान होने चाहिए परंतु शून्य नहीं होना चाहिए। अब एक नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो क्वेश्चन में कभी कभी आता है। टॉपिक है आपका तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह जिसको हम सब क्या बोलते हैं, जिसको हम सब बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या होता है, ऐसा अदिश आव्यूह जिनके विकर्ण के अवयव एक एक हो, उसको हम सब क्या बोलेंगे, उसको हम सब तत्समक आव्यूह बोलेंगे। सिर्फ एक एक, जैसे 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0, इसके विकर्ण के अवयव एक एक हैं, इसलिए ये क्या होगा, तत्समक आव्यूह। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये तो समान भी है, इसको हम सब जो है अदिश आव्यूह भी कह सकते हैं। बिल्कुल, ये आपका अदिश आव्यूह भी है और तत्समक आव्यूह है। लेकिन कहीं ये लिखा रहे 2 2 2 0 0 0 0 0 0, ये आपका अदिश आव्यूह है परंतु तत्समक आव्यूह नहीं है, क्योंकि तत्समक आव्यूह की शर्त यही है कि उसके सारे अवयव एक एक होना चाहिए। अब समझ में आप लोग को आया होगा। ऐसा नहीं है 3x3, ये इसको हम सब 2x2 में भी बता सकते हैं, 1 1 0 0। ये क्या आपका तत्समक आव्यूह है, जिसको हम प्रायः आई से प्रदर्शित करते हैं। आई आपका 2x2 का, 3x3 का, 4x4 का हो सकता है। जैसा जिस क्वेश्चन में आवश्यकता पड़ेगी हम आई को उसी तरह लेंगे। यदि किसी क्वेश्चन में हमें आई जो है 2x2 का लेना है तो हम ये लेंगे, और यदि किसी क्वेश्चन में हमें आई की ज़रूरत 3x3 में पड़ रही हो तो उसको हम 1 1 1 0 0 0 0 0 ले लेंगे। इसको हम सब I3 भी पढ़ते हैं, इसको हम सब क्या पढ़ते हैं, I2। मतलब कहीं लिखा रहे कि I2 तो इसका मतलब आप ये जानो एक जो है तत्समक आव्यूह है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है,
जो कितना है 2x2 का है, मतलब इसके ये सब 1 1 हो जाएगा और ये सब ये 0 यहाँ 0 हो जाएगा। कहीं लिखा रहा है I3, इसका मतलब आप ये समझेंगे हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो 3x3 का है, इसके विकर्ण के अवयव 1 1 है, बाकी सब क्या है 0 है। ऐसे ये टॉपिक रहा होगा। थैंक यू।